हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि एमजीकेवीपी यूनिवर्सिटी में कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन क्रिटिकली इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांटेशंस। ट्रांसप्लांटेशंस में प्रोटीन का अभिन्न अंग है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा HLA। HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच सेल्स प्रेजेंट एंटीजेंस ऑन MSC सेकेंड टू TH सेल्स। MSC सेकेंड पर कौन सी कोशिका एंटीजेंस को TH कोशिका को प्रदर्शित करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा B सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग्स सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जी। कौन सी कोशिका एलर्जी में भागीदार है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा मास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सेल्स हैव एंटीजन रिसेप्टर्स। बी कोशिका में एंटीजन रिसेप्टर्स पाया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आन एंटीबॉडी हैज प्रोटीन चेन्स। एंटीबॉडी के पास प्रोटीन का चैन होता है, तो एंटीबॉडी के पास 2H एंड 2L। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही रहेगा। CDR इन आन एंटीबॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एन टर्मिनल ऑफ चैन। एक एंटीबॉडी के CDR प्रोटीन के N छोर से बनते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड A एंड B बोथ, यानी H ओनली एंड L ओनली, ये दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल्यूशंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैज रेशियो ऑफ एंटीजन्स एंटीबॉडी ईच। एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के विलयन में एंटीजन एंटीबॉडी का संबंध होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग C3 कन्वर्टेज सी, इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है पास्चर एडमिनिस्ट्रेट फर्स्ट वैक्सीन्स इज ह्यूमन। पास्चर द्वारा पहली मानव टीका है, तो रेबीज पास्चर द्वारा पहली मानव टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनेट इम्यूनिटी कंप्राइजेज बैरियर। इनेट इम्यूनिटी के प्रतिरोध हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव, ये सभी रहेंगे क्योंकि एनाटोमिक एंड फिजियोलॉजिकल एंड फाइटोसाइटिक्स एंड इन्फ्लेमेटरी ये सभी इनेट इम्यूनिटी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंटीबॉडी डैट फॉर्म्स डाइमर। डाइमर बनाने वाली एंटीबॉडी है, इसका सही आंसर रहेगा IgA। यही आपसे पेंटामेरिक एंटीबॉडी पूछता है तो वो होता है IgM होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बी सेल्स। तो बी सेल्स जो होता है वे क्या होती हैं, बी सेल्स में आप देखेंगे तो डिस्कवर्ड इन बुर्सा फाइब्रिसिस, ये सही है। नेक्स्ट हैज एंटीबॉडी रिसेप्टर्स, ये भी सही है। एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शंस का आप लोगों को चूज करना है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैक्रोफेजेज जनरली प्रेजेंट एंटीजेंस टू। मैक्रोफेजेज एंटीजेंस मुख्यतः प्रदर्शित करते हैं को, तो किसको प्रदर्शित करते हैं T सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन्स वर डिस्कवर्ड बाई। वैक्सीन्स को किसने डिस्कवर किया था, वैक्सीन को जेनर ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द सेल्स दैट किल्ड एनदर सेल्स डायरेक्टली बाय सेक्रेटिंग ग्रेन्जाइम्स। एक कोशिका को ग्रेन्जाइम्स B के स्रावर द्वारा दूसरी कोशिका को मारती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड B सेल्स। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीनेशन गिव्स। पोलियो टीकाकरण से मिलती है, तो प्राइमरी इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी स्पेशली यूज्ड टू डिनोट। रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है, तो किसमें प्रयुक्त किया जाता है, और DNA molecules having sequences from 2 or more sources। एक DNA जिसमें एक से ज़्यादा स्रोतों के हो, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5 एंड। 5 छोर से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, तो कौन हटाता है, तो ई कोलाई इक्सोन्यूक्लियस थर्ड हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्राइमरली यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। मुख्यतः कौन से तरह या किस टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है, तो जीन क्लोनिंग में सेकेंड टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है Which of the following enzymes can join two double-stranded DNA molecules?
डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जोड़ने में सहायक है तो डीएनए लाइगेज जोड़ता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड ऑफ डीएनए। तो ब्लंट एंड कौन बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 S1 न्यूक्लिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अल्फा कम्प्लीमेंटेशंस और ब्लू वाइट सेलेक्शंस इज यूज टू डिफ्रेंशिएशन। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर्स। इसमें से कौन सा वेक्टर्स नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हिंट सेकेंड जो होता है ये वेक्टर्स नहीं होता है बल्कि ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज सुटेबल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन इन हायर प्लांट्स। कौन सा वाहक पौधे में जीन ट्रांसफर के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है TI प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट सेट ऑफ क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। एक जीव के सभी डीएनए क्लोन के टुकड़े से संग्रहण को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जीनोमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रांसफेक्शंस मेथड। निम्न में से कौन सा ट्रांसफेक्शन तकनीक नहीं है? तो RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये ट्रांसफेक्शन तकनीक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन का कौन सा स्रोत नहीं है? तो जो राइस है ये राइस सिंगल सेल प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियली अवेलेबल्स ग्लूकोमीटर्स ऑन एंजाइम्स। औद्योगिक ग्लूकोज नामक एंजाइम्स पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रांसजेनिक क्रॉप। इसमें से आप लोग से ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी ट्रांसजेनिक क्रॉप है। बीटी कॉटन भी ट्रांसजेनिक क्रॉप है, गोल्डन राइस भी ट्रांसजेनिक क्रॉप है और रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो होता है रेजिस्टेंट क्रॉप ये भी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई जीन्स इन बीटी कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बीटी कॉटन में जो क्राई जीन है ये प्राप्त किया जाता है तो ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन्स इन माइस। तो सबसे पहले चूहे में डीएनए टीके का परीक्षण किया तो किसने किया था? जेफ्री अल्मर ने किया था। नेक्स्ट है CD4+ सेल्स इज सेल्स। CD4+ सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? तो इसका सही आंसर है TH सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस। कम्प्लीमेंट के एक्टिवेशंस का अंत में बनता है तो इसका सही आंसर रहेगा MAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 टाइप 4 टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द क्लास ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर सकती है तो कौन सा एंटीबॉडी है? वो IgG एंटीबॉडी जो होता है ये प्लेसेंटा को पार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉस म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर को कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 IgA। IgA जो होता है ये म्यूकोजल लेयर को पार कर सकता है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स एंटीबॉडी फॉर्म्स पेंटामर्स। पेंटामर्स का निर्माण कौन सा एंटीबॉडी करता है? तो IgM जो होता है ये पेंटामर्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है IgE रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन। IgE रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है मास्ट सेल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का भाग है तो इन्नेट इम्यूनिटी में देखेंगे तो फेगोसाइटिक सेल्स, pH ऑफ स्टोमच एंड लाइसोजाइम्स इन टीयर्स ये सभी इन्नेट इम्यूनिटी का ही कंपोनेंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। कैंडिडेंट साइंस ऑफ इन्फ्लामेशंस आर। इन्फ्लामेशंस के 4 मुख्य लक्षण। तो इन्फ्लामेशंस में आप देखेंगे तो हीट एंड पेन होगा एंड स्वेलिंग और रेडनेस भी होगी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4
बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज मैथमेटिकल एवरेज, गणितीय औसत है, तो इसका सही आंसर रहेगा मीन। मीन जो होता है ये मैथमेटिकल एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट गॉट फॉलोइंग्स मार्क्स इन जूल टेस्ट। यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट दिए गए हैं एंड कैलकुलेटेड मीन, और इसका आप लोगों से मीन पूछा है, तो आप लोग इसको प्लस कर दीजिएगा, उसके बाद इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 7 जो है ऑप्शन में ये आप लोगों को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होता है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट एज्यूम मीन्स, यहाँ पे आप लोग को इसका मीन दिया गया है ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन 200 मीन विल बी, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है मीडियन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11 स्टूडेंट इन जूल टेस्ट, यहाँ पे इतना है एंड वुड बी, तो इसमें भी आप लोग को क्या करना है, एक कक्षा में जंतु विज्ञान के 11 छात्रों के अंक इतना है कि माध्यिका होगी, तो इसमें भी आप लोगों को इसका मीडियन पूछा है। तो मीडियन हम सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करके तब जा करके हम उसका मीडियन निकालते हैं। इसका जब आप निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है मीडियन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट इन जूल टेस्ट, इतना दिया गया है, तो एक कक्षा में 8 छात्रों के जंतु विज्ञान अंक इतना है का मीडियन है, तो इसमें भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके इसका मीडियन ज्ञात करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है HB यानी हीमोग्लोबिन आप 10 स्टूडेंट इतना है मोड वुड बी, तो इसका मोड पूछा है आप लोगों से, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ट कंपैरेटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट इन क्लास कैन बी, एक कक्षा में 3 विषय के छात्रों का सबसे अच्छा तुलनात्मक सचित्रण है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें से सेंट्रल टेंडेंसी का मापक कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेजर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे अधिक बारंबारता का मापक है, तो इसका सही आंसर रहेगा मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टॉस अ कॉइन ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता होगी, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेरिजन्स ऑफ 2 मीन्स विच टेस्ट वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट्स, 2 माध्य के तुलनात्मक अध्ययन का टेस्ट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडनेट ऑफ फिट मेजर्ड बाय, गुडनेट ऑफ फिट का मापक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है हु प्रपोज्ड आइडियाज ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के आइडिया के प्रस्तावक हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 एलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लैपटॉप डेवलप्ड बाय एडाम ओसबोर्न इज कॉल्ड, एडाम ओसबोर्न द्वारा निर्मित प्रथम लैपटॉप को कहा जाता है, तो उसको ओसबोर्न फर्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर्स विथ हाई स्पीड डेट प्रोवाइड सर्विसेज ऑन नेटवर्क, कंप्यूटर जो तीव्र गति से नेटवर्क पर सर्विस देता है, तो इसका सही आंसर रहेगा इसको कहते हैं सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज लाइफ लाइन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का लाइफ लाइन है, तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस OS वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, तो इसका सही आंसर रहेगा एप्पल। नेक्स्ट है इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम
इज कॉल्ड, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बॉस। इसका फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है www इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो CERN जो होता है ये सर्च इंजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज प्राइमरी DNA डाटाबेस, प्राइमरी DNA डाटाबेस इसमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी DD, BJ, EM, BL एंड जीन बैंक, ये सभी के सभी प्राइमरी डाटा बेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज सेकेंडरी DNA डाटाबेस, इसमें से कौन सा सेकेंडरी DNA डाटाबेस है। तो OMIM जो होता है ये सेकेंडरी DNA डाटाबेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट जीनोम सीक्वेंस डाटाबेस, जीनोम सीक्वेंस डाटाबेस नहीं है। तो इसमें से कौन सा जीनोम सीक्वेंस डाटाबेस नहीं है, यूनिप्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट बेस फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड एमिनो एसिड सीक्वेंस, टेस्ट बेस्ड फॉर्मेट का उपयोग न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड सीक्वेंस के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा फास्टा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लास्ट इज, ब्लास्ट क्या है। तो ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक लोकल एलाइजमेंट सर्च टूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट टूल यूज्ड प्रोटीन एज क्यूरी सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड एज डाटाबेस इज, तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 बी ब्लास्ट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल सीक्वेंस एलाइजमेंट टूल, कौन सा मल्टीपल सीक्वेंस एलाइजमेंट टूल है। तो इसका सही आंसर रहेगा क्लस्टल एक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स फॉर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ITOL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स ऑफ क्लास सेकेंड्स आर कॉल्ड, क्लास सेकेंड के रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम को कहते हैं। तो क्लास सेकेंड के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड हैज 2 सेलेक्टिबल मार्कर, किस प्लाज्मिड में 2 सेलेक्टिबल मार्कर्स होते हैं। तो PUC 18 इसमें 2 सेलेक्टिबल मार्कर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लाज्मिड वेक्टर इज, प्लाज्मिड वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो प्लाज्मिड वेक्टर में देखेंगे तो ORI भी होता है एंड सेलेक्टिबल मार्कर होता है एंड MCS, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेम ऑफ मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज बेस्ड ऑन चैन, एंटीबॉडी के मुख्य क्लास का वर्गीकरण श्रृंखला के आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा H, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही है। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।